स्वागत है दोस्तों आपका पार्ट 2 में। डर का सामना करने की कोशिश करें। जिस चीज़ से आपको डर है उसके सामने जाकर खड़े हो जाइए। यकीन मानिए आप जिस चीज़ को लेकर इतने दिन से डर रहे थे वो नहीं होगी, क्योंकि पार्ट 1 में हमने बताया कि डर 90% से भी ज़्यादा काल्पनिक होता है, उसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आप शेर के सामने जाकर खड़े हो जाइए। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके की परिस्थिति से आपको डर लगता है, जहाँ जाने से आपको डर लगता है, जो काम करने से आपको डर लगता है, जिसके सामने जाने से आपको डर लगता है, वहाँ जाना शुरू कीजिए। फिर देखिए कुछ ही दिन में आप ऐसे खुल जाएंगे और खुद सोचेंगे कि क्या यार, इतने दिनों में खामखा डरते जा रहा था। मतलब जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसके आसपास रहने से या उसके साथ समय बिताने से कुछ ही समय में डर दूर भाग जाता है। अगला तरीका दोस्तों, मौत की सच्चाई को समझे। ये सबसे बड़ा तरीका और सबसे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और अगर वास्तव में डर पर काबू पाना है, निडर होकर रहना है, तो इस सच को आप भी मान लीजिए। और आप हमेशा इस सच को याद रखें कि कुछ लोग हर चीज़ के साथ मौत को जोड़कर डरते रहते हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा महसूस किया जाने वाला डर है। यार एक बात बताओ, आज तक कोई भी यहाँ परमानेंटली रह पाया है क्या? जो यहाँ आया है वो गया भी है। आप खुद ये चीज़ देखते आए हैं। याद रखो, हम दुनिया में आए भी अपनी मर्जी से नहीं थे और खुद की मर्जी से जाएंगे भी नहीं। जब ये सब कुछ हमारे हाथ में ही नहीं, तो इसके बारे में सोच सोच कर क्या डरना। जन्म देना और वापस बुलाना भगवान का काम है। जब तक वो नहीं चाहेंगे, कोई भी आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी नहीं बच पाया। ऐसा तो होगा नहीं कि कई लोग तो इससे बच गए पर आप नहीं बच पाएंगे। फिर किस बात की घबराहट भाई? ये तो प्रकृति का उसूल है कि नया आएगा और पुराना जाएगा। तो हर वक्त मरने के बारे में सोच सोच कर बिल्कुल भी परेशान ना हो। मौत एक दिन सबकी ही होनी है। अगला तरीका दोस्तों, अपनी जगह बदलकर डर को कैसे दूर करें। कई बार आदमी जिस जगह पर सालों से रह रहा होता है, वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि व्यक्ति में डर बढ़ना शुरू हो जाता है। वहाँ उसके साथ कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, या ऐसे काम हो जाते हैं, या उसके आसपास ऐसे वाक्य हो जाते हैं जिससे धीरे धीरे उसका डर बढ़ता चला जाता है। डर तो उसे लगता है, पर व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि जिस जगह पर वो रह रहा है उसके इर्द गिर्द ही सारे डर के कारण मौजूद हैं। तो ऐसे में अपने अंदर के डर को बढ़ाने के बजाय समय रहते उस पर कंट्रोल करें। ऐसी स्थिति में आपको कुछ दिन या महीनों के लिए अपनी जगह को बदल देना चाहिए। अगला तरीका दोस्तों, भविष्य के बारे में ज़्यादा ना सोचिए। कोई भी व्यक्ति जो भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, उसको धीरे धीरे कई तरह के डर घेर लेते हैं। हालांकि उसे खुद को ये एहसास नहीं होता कि वो छोटी मोटी कई तरह की बातों की टेंशन लेता है। असल में वो ही उसमें डर पैदा कर रही है। आदमी को लगता है कि नहीं यार, भविष्य की चिंता तो सब करते हैं, पर उससे डर थोड़े ही पैदा हो जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब वो आने वाले समय के बारे में सोचता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वगैरह वगैरह, तो ये बातें उसके दिल में घर कर लेती हैं। उसके बाद आदमी जब उन चीज़ों के बारे में भी नहीं सोच रहा होता, तो भी उसे ये बातें दिल की घबराहट महसूस करवाती रहती हैं। इसलिए कभी भी अपने फ्यूचर के बारे में इतना ना सोचे जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। एक बात समझ लीजिए कि ज़िंदगी भगवान ने दी है, तो सबका भविष्य भी उन्हीं का तय किया हुआ है।